मजबूरी चारों ओर फैलने लगी है, तो इसलिए चारों ओर खुशी का माहौल और हर टीचर के चेहरे पर, जैसे आप लोगों ने कोर्स शुरू किया तो हमने देखा चेहरे पर हंसी, खुशी, आनंद सब कुछ दिखता है, तो वैसे हमारे टीचर्स में भी अभी वो सब कुछ दिख रहा है और सब आते ही प्रसन्नता के साथ एक दूसरे को नमस्ते, कैसे हैं, धन्यवाद, इसी से काम को शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। सर अभी 11वें दिन पे आप लोगों की हमने फोटो ली थी, अब हम आपकी 30th डे पे फोटो लेंगे। आप खुद ही डिफरेंस देखोगे। अभी हम पिछला नहीं, हम आपको इस कोर्स के दौरान ही बता देंगे। देखिए, आप हिंदी, आप मैथ्स करवाते हैं, आपको पता है कि शब्दों का, नंबरों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर एक जीरो हटा दो तो 1000 में से सीधे 100 में पहुंच जाते हैं। तो उसी तरह से शब्दों का खेल भी बहुत बड़ा है, जो कि हम कहीं ना कहीं वंचित है उस चीज से। और आज हमारे वो काफी चीजें खुलेगी। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस बुक का, बेस्ट फाउंडेशन चैप्टर यही है। और इस चैप्टर को अगर आपने आज बखूबी समझ लिया सबने, तो आप लोग खुद ही गुरु हैं। आप बहुत अच्छी तरह से इस बुक को खुद भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से। बट आज इसको बहुत ध्यान से सभी समझ लेंगे तो आपके सारे सब कुछ खुल जाएगा और आपको समझ आ जाएगा किस तरह से इसे पकड़ना है। सो वो शब्दों का ही खेल है। अभी तो पार्टिसिपेंट्स कम है, पार्टिसिपेंट्स आ जाए। जो अब तक नहीं बोले करेगा तब तक कोई शेयरिंग करेंगे। देखिए, अभी हमारे ग्रुप में से देवरे सर हैं। देवरे सर, क्या आप हमें सुन सक रहे हैं? हमारे प्राइमरी सेक्शन के प्रिंसिपल हैं देवरे सर। देवरे सर, क्या आप हमको सुन रहे हैं? हाँ सर, आप म्यूट हो। रिम्पल, सबको अनम्यूट कर दो ना अभी। अरे एवरीबडी कैन अनम्यूट, और उन्होंने हाँ मतलब ऑलरेडी सेड अ कपल ऑफ थिंग्स, वर्ड्स। अच्छा अच्छा, ओके ओके। So he is able to unmute and I guess he is familiar. सर आपको कुछ हेल्प चाहिए क्या अनम्यूट होने के लिए? नहीं सर, बोलिए आप अनम्यूट करके। हमको अनम्यूट है, देवरे सर बात करेंगे। देवरे सर, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, इस दौरान अगर दूसरे कोई टीचर्स कोई शेयर करना चाहते हैं। तकरीबन सभी ने हमारे साथ शेयरिंग किया हुआ है, इसलिए मैंने उनको चुना था। कोई बात नहीं, जो हैं अभी मौजूद उनमें से कोई अगर कुछ कहना चाहता है तो बोल दीजिए, हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। अनुजा मैम म्यूट हैं, आप अनम्यूट कीजिए। वो हमारे यहाँ नीचे नेचुरल पाइपलाइन का काम चल रहा है ना, तो आवाज आ रही है। चलिए फिर कोई बात नहीं, फिर कल कर लेंगे आपकी। नहीं, मैं बताऊंगी, मेरी आवाज आ रही आपको? हाँ, हमें आ रही। तो मैं बोलिए बोलिए। अच्छा, ठीक है। मेरे साथ तो अभी 2 दिन पहले भी एक घटना हुई है कि मेरी कान की बारिश हो गई थी, सोने की थी और वो खो गई थी। मैं बिल्कुल पैनिक नहीं हुई। बोली, मैंने घर में ढूंढा लेकिन घर पर नहीं मिला। फिर मैं बोली शायद स्कूल में ही गिरा होगा, और छोड़ो, जाने दो, सुबह देखेंगे, ऐसा मैंने सोचा। मेरे हस्बैंड बोला, अरे सोने की खो गई है, कुछ ढूंढ नहीं रही है? बोली नहीं, मुझे पता है वो स्कूल में ही मिलेगी, घर में नहीं, तो स्कूल में श्योर है। सुबह मैं स्कूल गई तो क्लासरूम में मेरे, जहाँ मैं पढ़ाती हूँ, वो क्लासरूम में मैंने देखा, नीचे वगैरह सब होकर देखा। हमारे प्यून जो है नंदाबाई, उनको भी मैंने पूछा कि ऐसे ऐसे मेरा खो गया है, आपको मिला है क्या? तो कैसा था? तो मैंने उनको जोड़ी दिखाई, कैसा था? तो बोला नहीं मिला मुझे। मैं बोली ठीक है। क्लासरूम में देखा, नहीं मिला। मैम आप म्यूट हो गए हैं, आप म्यूट। हमारा जो मोदी कोट है जो पहनते हैं, तो मैं बोली शायद मैंने ऊपर से वो निकाला तब गिरा होगा। तो मोदी कोट ऐसा मैंने निकाला कबर्ड से और वो झटक से देखा, शायद कहाँ पर अटक गया हूँ। नहीं, फिर मैंने वो सीधा किया
हमारे उसके क्या बोलते हैं पॉकेट, बॉडी को सब पॉकेट मैंने उसे झाँक कर देखा, उसको ऐसे दबा कर देखा कहीं लगा मिलता है क्या, तो उसमें मुझे लगा। तो वही देखो, इसका मतलब क्या, मैं पॉजिटिव थी कि जरूर मुझे वहां पर ही मिलेगा, कहीं ना कहीं तो वो कहीं नहीं। तो मेरी पिछले साल मेरी ऐसी सोने की बंगड़ी मिल नहीं रही थी घर पर, और मेहमान थे बहुत सारे घर पर, और मैं इतनी पैनिक हो गई कि नहीं, मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था, किधर गया, ढूंढो, मैंने सबको में लगाया था। तो वो मुझे याद आया इंसिडेंट कि नहीं, कल मैं ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने जो सोचा वही हुआ कि स्कूल में है तो स्कूल में ही मिलेगा। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतनी पॉजिटिविटी दी है। और एक किस्सा हो गया, कल शाम को मैं फ्रेंड के घर गई थी, तो वहां पर एक लड़का है, वो ऐसे आते जाते सभी को गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जैसा टाइम है वैसा वो बोलता है। 19-20 साल का लड़का, थोड़ा सा नॉर्मल है, और मुझे भी वो हमेशा ऐसे बोलता था, लेकिन मैं इग्नोर करती थी उसे, ज्यादातर उसको ध्यान नहीं देती थी। ठीक है, उसने बोला गुड इवनिंग, तो मैंने भी उसको कल गुड इवनिंग कहा। फिर मैंने उससे बात की, मैंने बोला चलो आज तुझसे मैं बात करती हूँ, आपका नाम क्या है? तो वो बोला मेरा नाम अमर है। बोले बहुत ही अच्छा नाम है, कितना अच्छा नाम आपका रखा है आपके माँ बाप ने। तो उसको इतना भर के आया, वो मुझे बोला कि आज तक मुझसे कोई भी तुमको बात नहीं करता है, और आप मुझे बात कर रही है, मुझे इतना आनंद हो रहा है, मैं इतना हैप्पी हो गया हूँ, मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है। तो उसकी जो आंखों में मुझे दिखाई दे रहा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैं एक ऐसे इंसान को थोड़ा बहुत तो जान चुकी कि इंसानों से बातें करनी चाहिए, तो थोड़ी बात हम करते हैं तो उनको कितना आनंद मिलता है। तो मुझे तो बहुत ही खुशी मिली उनके साथ बात करने में। मैं बोली ठीक है, आज से मैं आपसे हर रोज बात करूंगी, जब भी वहाँ आऊंगी आप होंगे तो मैं आपसे जरूर बात करूंगी। मुझे भी बोला आपका नाम क्या है? तो बोली अनुजा। बोला आपका नाम भी बहुत स्वीट है। मुझे इतना आनंद मिला, बहुत ही अच्छा लगा उससे बात करते समय। देखिए अनुजा जी, और ये सब मैंने लिख लिया, मेरे नोटबुक में कभी लिखती नहीं, मराठी की टीचर हूँ, लेकिन कल मैंने ये लिख लिया मेरे नोटबुक में घटना। थैंक यू अनुजा जी, बहुत जबरदस्त शेयरिंग थी। और आपको आज मैं एक और चीज बताने वाली हूँ कि आज मैं सबसे पहले नाम पर ही काम शुरू करने वाली थी, और मैंने यही बात करनी थी, उससे पहले ही आप बोल चुकी कि मैंने नाम के बारे में बात करी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल काफी मेंबर्स आ चुके हैं। सर कैन वी स्टार्ट द सेशन? स्टार्ट करते हैं सर। चलेगा चलेगा। हाँ जी, गुड इवनिंग। सेशन स्टार्ट करने से पहले डिम्पल आप सबको म्यूट करेंगे? एक सेकंड कर देती हूँ, एक ही हाँ, सेकंड। आप डिम्पल को भी बना दीजिए। डिम्पल हाँ बना देती हूँ। ठीक है। तो आज का जिस तरह से हम नूतन अनम्यूट कर दीजिएगा। आप लोग जिस तरह से किसी आप विद्यालय में एक एज अ गुरु काम कर रहे हैं, मतलब आप यहाँ आते हैं, डेली आते हैं। सबसे पहले जब आपके पास कोई शिष्य, नया शिष्य आता है और वो एडमिशन लेता है, तो सबसे पहले आप उसका क्या करती हैं जैसे ही वो क्लास में एंटर होता है? कोई भी, मतलब कोई एक जना मेरे साथ कम्युनिकेशन में आ जाइए प्लीज, कोई एक ही जना चाहिए मुझे। तो सबसे पहले हम उससे क्या पूछते हैं? वैसे भी हम अगर जिस तरह से अनुजा जी ने, जब हम सबसे पहले किसी से मिलते हैं तो हम उससे सबसे पहले उसका, प्लीज कोई एक जना आ जाइए कन्वर्सेशन पे प्लीज। नमस्ते मैडम।
हाँ जी, हाँ, आप आ जाइए मैम। सबसे पहले आप बच्चा जैसे ही आपकी कक्षा में एंटर करता है या आप ही स्कूल में जॉब के लिए जाती हैं, आपकी जॉब लग जाती है, तो सबसे पहले जो प्रधानाचार्य जो प्रिंसिपल होते हैं वो आपसे क्या पूछते हैं? सबसे पहले नाम पूछते हैं। नाम नाम पूछते हैं। कक्षा में आते हैं, जब हम क्लास टीचर थे तो नया बच्चा आता है तो वो थोड़ा सा सहमा सा होता है, तो इसलिए सबसे पहले तो सारे बच्चों को खड़ा करके उसका स्वागत करती थी और उसके बाद उसका नाम पूछती थी, वो कौन सी हाँ बस मैम, अब मैं यहीं तक काम करेंगे, हम खाली नाम पर ही काम करने वाले हैं अभी। हम सबसे पहले कुछ भी अगर हम आपके विद्यालय में भी आए तो हमने उसका नाम पढ़ा, या जो हमें जो भी हम जिस भी हम उससे आए, बट हम सबसे पहले अगर मैं आपसे मिली तो जब मुझे आपके नाम से थोड़ा सा वो हो गया तो मैं अब आपको डायरेक्ट पहचानने लगी कि हाँ जी ये लीला जी हैं और मैंने। तो जो नाम का योगदान है हमारी जिंदगी में, हर चीज हम बदल लेते हैं। क्या हम अपना नाम बदलते हैं? हमने अपनी डिग्रियां 10th करी, +2 करी, ग्रेजुएशन करी, पीएचडी करी, हम वहां तक पहुंचे, बट जो नाम है दैट इज गिवन बाय आवर पेरेंट्स टू अस। ये हमारे साथ हमारा एक एसेट चलता है जो हमारा जब तक हम इस दुनिया में है, जब से हमने जन्म लिया और जब तक हम एक लाइफ तक रहने वाले हैं, वो नाम हमारे साथ चलता है। तो उस नाम पे अगर मैं आप यहाँ बैठे हैं, आपको एक आवाज जिस तरह से अभी कोई आवाज मार दे शबीर सर, तो वो कहीं पर भी होंगे वो बिल्कुल फोकस हो जाएंगे, यस मुझे किसी ने पुकारा, तो वो बिल्कुल उनका बिल्कुल फोकस मेरे पे आ जाएगा, यस मैम कुछ मुझे बोल रही है। तो नाम का योगदान, आप अपने शब्द को, जो आपके नाम का शब्द है उसको दिन में 50 बार, 100 बार, कई बार 10 बार डेली सुनते हैं, तो एक एफर्मेशन, हमारे जो शब्द हैं उसी के द्वारा हमारी एफर्मेशंस बनती हैं जो हम जिंदगी में प्राप्त करते हैं कि मैं बहुत खुश रहती हूँ। अगर मैं ये एफर्मेशन बनाई तो ये मैंने खुद ही बनाई कि मैं हर रोज बोली जा रही हूँ मैं खुश रहती हूँ, तो मैं एक खुश रहने लग गई। मुझे लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया आप खुश रहते हो, तो मेरे में वो, उसी तरह से हमारे नाम का भी हमारी लाइफ में योगदान है। तो आज आप सबका एक होमवर्क है कि आपने सबने अपने नाम के मीनिंग नोट करने हैं और उनमें से अपनी लाइफ में देखना है कि सच्ची आपकी लाइफ में वो मीनिंग का काम आया, और उसको आपने एक एक मीनिंग के साथ एक एक सेंटेंस लिख के आप ग्रुप में डाल देंगे मैसेज। ये आज आप लोगों का काम है, सबके लिए ये काम है, और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबने करना ही करना है, चाहे आप अपनी फोटो के साथ डालो, चाहे आप इंडिविजुअल डालिए। आपको अपने नाम का मीनिंग और उसका आपको क्या लगता है उसका स्वभाव आपके शरीर पे जरूर होगा, जरूर आपकी आइडेंटिफिकेशन उससे रिलेटेड जरूर होगी। अब आप उसको कोरिलेट करेंगे, फिर हम इसके बारे में कभी और बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमने आपसे फर्स्ट चैप्टर से एक चीज शुरू करी थी, थैंक यू। हमने बोला था 3 टाइम्स थैंक यू। किस किसने इसका आंसर ढूंढा? प्लीज बताइए। आज हम आपके टीचर बन के आए हैं। सवाल रिपीट कीजिए मैम, क्या पूछा था? थैंक यू 3 टाइम्स थैंक यू क्यों लिखते हैं? ये बात पूछ रही है, थैंक यू। आज वो क्लियर हो जाएगा सर, वो रिडल आज क्लियर होने वाला है। हम भूल गए करना। चलिए, अगर आज आप भूल गए कोई बात नहीं, आज आपको उसका आंसर मिल जाएगा, इसीलिए मैंने दोबारा से पूछ लिया कि क्या किसी को पता चल गया तो प्लीज बता दीजिए। अगर नहीं पता है तो आज इस चैप्टर में क्लियर होने वाला है ये, और बहुत अच्छा क्लियर होने वाला है, जिससे आपकी आप थोड़े से अलर्ट हो जाएंगे अपने लिए। सो अपने नाम का मीनिंग आपने जरूर ढूंढना है, और उसको अपनी लाइफ के साथ अगर हो सके तो उस मीनिंग के बाद एक अपना पहरा भी बना सकते हैं आप अपने लिए, वो आपका नाम कितना योगदान रहा है आपकी लाइफ में, और ये जरूर रहा होगा। इसके बारे में हम कल बात करेंगे। नाउ द चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, अगर 5-7 मिनट ऊपर जाएगा तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसके अंदर तक घुसना चाहती हूँ। ये चैप्टर आज थोड़ा बड़ा भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर ये समझ लिया तो मतलब ये बुक आपको पूरी समझ आ गई। चलिए, रीडिंग सर जी।
आप करेंगे? ठीक है अभी अभी जिन्होंने पढ़ा है आप बोलिए काम मैम। कर रहे हैं मैं मुझे। करूं? हाँ मी पण करू शकते. आपके मैम अनुजा जी वॉइस आ रही है ना पीछे से? हाँ मैं करूँ। हाँ जी, कोई भी एक जन आ जाइए, जिन्होंने पहले कर रखा है रीड वही आएगा आज। कोई आज न्यू रीडर, हाँ संजय जी कर सकते हैं। संजय जी आप आ जाइए आज। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, थैंक यू सर। 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। यदि शबीर सर आप भी म्यूट कर दीजिए। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं। सर रुकेंगे, सर रुकेंगे, सर रुकेंगे। देखिए 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। सारी इच्छाएं, अभी तक हमने क्या किया, अपने जो हमारे पास आज तक था उसके लिए धन्यवाद किया, और जिन चीजों को हमें बचपन से लेकर मिली और हम धन्यवाद नहीं कर पाए, हमने उन्हें धन्यवाद किया। उससे ऊपर हमने अभी तक कुछ नहीं किया। हर उस चीज को, अगर आपके पास आज अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा पैसा, अगर आपके पास आज ये नौकरी है ना, तो आप ये सोचिए कि कहीं ना कहीं पहले आप अपने पेरेंट्स के लिए या उस पढ़ाई के लिए जरूर कृतज्ञ रहे होंगे जो आज आपके पास इतनी अच्छी नौकरी है। अगर आप लोगों ने इतने दिनों में देखा होगा तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आज अगर मुझे इतनी बढ़िया नौकरी मिल रखी है तो कहीं ना कहीं मैं कृतज्ञ थी या था। इस चीज का मुझे व्हाट्सएप पे वो डालेंगे, चैट करेंगे सब, यस डालेंगे कि ये बात सही है कि आप लोग कृतज्ञ थे, तभी आज आपको इतनी अच्छी नौकरी आपके पास है, जो आपके पास आज से 15 साल 20 साल जितने भी साल से आपके पास है। क्योंकि कहीं ना कहीं अपने माता पिता या अपने इस पढ़ाई के लिए, उस चीज के लिए कृतज्ञ रहे होंगे। ऐसे मिल ही नहीं सकती चीज। अगर आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छा सेहत है, अच्छा पति है, अच्छा परिवार है, तो आप हमेशा कृतज्ञ रहे होंगे। तो आज चलिए, जितना हमारा हो गया बढ़िया। आज हमने क्या करना है, अब हमने स्टार्ट करना है, जो चीजें हमारे पास थी हम उनके लिए भरपूर हमने मेहनत करी, अगर नहीं थी उनके लिए भी हम मेहनत करते रहे, बट उस मेहनत का हमें वो फल नहीं मिला जो हमें चाहिए था। कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती थी। हम मेहनत भी करते थे, सब कुछ करते थे, बट फिर भी लगता था कुछ कमी है, कुछ कमी है। वो कमी कैसे पूरी होगी? आज कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। कल्पना मतलब इमेजिनेशन, जो हम सोचते हैं। अगर हमने कुछ चीज की कल्पना करी, अगर आज आपके पास अच्छी नौकरी, अच्छा घर है ना, वो क्यों है? क्योंकि ये आपकी कल्पना थी। आपने बचपन में इस तरह से अपनी जिंदगी चाही होगी जो आपको आज तक मिली। जैसे अभी कल या परसों एक थी हमारे साथ सेशन में, जिन्होंने बोला कि मैं जब पढ़ती थी तभी देखती थी कि यहाँ से एक लेडी जाती है स्कूल में टीचिंग के लिए पढ़ाने, और मैं उसको देख देख के फील करती थी, और आज मेरे पास भी वो नौकरी है। तो वो कहीं ना कहीं उसकी कल्पना में उसने वो बीज बचपन में ही बीज दिया था। तो वही चीज है। बट जितनी चीजें हमें मिली, हमें अभी वो नॉलेज नहीं थी कि किस तरह से क्रिएट करनी है। आज हमारे पास वो टूल्स आ चुके हैं जिसके द्वारा हम एग्जैक्ट उसी चीज पे काम करेंगे जो हमें चाहिए। तो चलिए, इसमें सबसे बड़ा योगदान है हमारी प्रशंसा। जिस तरह से अभी मैम ने भी बताया कि एक लड़का था, जब वो जाती थी आती थी वो थैंक यू करता था, तो उन्होंने जब आज उससे बात करी ना, उनका भी दिल भर आया और इनका भी दिल भर आया। तो प्रशंसा, वो इतने टाइम से थैंक यू करता था बट इन्होंने कभी गौर नहीं किया। जब ये इस जर्नी में आई, इन्हें समझ आया यार ये तो वही वर्ड्स बोलता है जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं जिस पे, इनको तब उसकी वो चीज समझ आई। तो वही चीज है कि हम लोग वो भूल जाते हैं कि हमारी हर चीज का जो आंसर है वो कृतज्ञता से ही मिलने वाला है। हम इधर भाग रहे हैं, अगर हमें कोई चीज चाहिए हम बोलते हैं यहाँ चले जाएंगे, यहाँ से चीज मिल जाएगी, यहाँ चले जाएंगे, यहाँ से मिल जाएगी, बट कहीं नहीं मिलने वाली, वो आपके थ्रू ही मिलने वाली है। आप
आपकी डेडिकेशन, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी एप्रिसिएशन। अगर आपको कोई चीज चाहिए, अगर मुझे बॉल चाहिए, अगर मैं दूसरे की साइड बॉल फेंकूंगी ना तो मेरे पास वो पलट के आ सकती है, बट अगर मैं हाथ में कुछ पकड़ूंगी नहीं तो मुझे कुछ मिलने भी वाला नहीं है। तो पहले मुझे देना भी उसी भाव में पड़ेगा। तो यहाँ वही चीज है कि हम छोटी छोटी उन चीजों को पकड़ेंगे जिससे हमें जो चाहिए वो मिलेगा, हर वो चीज मिलेगी जो हमें चाहिए। सो वो यही बताया गया है कि कल्पना सच्चा जादुई गलीचा। गलीचा पता है आपको? गलीचा किसे कहते हैं? आप लोगों ने वो देखा था अलादीन का चिराग वाली, अलाउद्दीन अलाउद्दीन का चिराग वाली मूवी, या गलीचा मैडम। हाँ वो गलीचा देखा है जिसपे वो बैठ के छड़ी लेकर वो पूरी दुनिया में घूमता है, जहां उसका दिल होता है वो वहां बैठ जाता है। हाँ, वो गलीचा हमारे पास है, हमने ही उसमें बैठना है और कैसे उसे प्यार करना है वो आज हम सीखने वाले। तो चलेंगे सर, संजय सर स्टार्ट करेंगे। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। देखिए ये चीज मैंने आपको बता दी है कि जिस तरह से आपको जो चीज चाहिए, अभी तक जो आपको मिला वो आपने उस चीज के लिए कहीं ना कहीं कुछ आपने वो चीज करी थी, कुछ ना कुछ आपने। और आज अगर आप इस चैप्टर तक पहुंचे हैं, आप पिछले 12 चैप्टर का अभ्यास करके आ रहे हैं। और अब आप देखिए उन्होंने ये कहा ना, ये वाली लाइन, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। आपने जो सोचा और जो आप सोच रहे हैं उनको आपने किस तरह से हकीकत में बदलना है वो हम यहाँ पर आज करने वाले। और बहुत सिंपल है, बट हमारा डेडिकेशन, हमारा फोकस उस पर मैटर करता है। और वो बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा रहे हैं, बिल्कुल कांस्टेंट, बिल्कुल फोकसली आप आज इस चीज को समझ लीजिएगा। पर सर करिए आगे। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही है। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए ताकि वे इनसे अधिक शक्ति भर सके। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलियन के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करती है। वह भी शिकार करने से पहले और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रही है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। हाँ जी सर यहाँ पे रुकेंगे। देखिए सदियों उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। उन्होंने बताया कि ये मिस्र ये कहाँ के बताया उन्होंने, एक मिनट, मिस्र के लोग नील नदी पर, मिस्र मतलब अरेबियन लोग है, वो नदी पर जो पानी का फुल बैलेंस मतलब अबंडेंस में पानी रहे उसके लिए वो जश्न मनाते हैं। तो वो क्या करते हैं, पानी बारिश ना होने से पहले ही वो वहां पर एक मतलब एक फीस्ट, एक पार्टी कर लेते हैं, एक फंक्शन करते हैं जिसमें वो ये विजुअलाइजेशन कर लेते हैं, वो ये इमेजिनेशन कर लेते हैं कि वर्षा होगी और हमारी पानी हमारे पास पूरे साल के लिए भरपूर रहेगा। तो ये किया जाता है। और ये क्या करते हैं कि एक जना जाकर नहीं करता, ये पूरा समूह जाकर वहां पर जाकर उसका मतलब वो एक मास्क में जाकर वहां पे प्रेयर्स होती हैं, उस प्रेयर के साथ वहां पे उस चीज की एबेंडेंस हो जाती है।
अब जिस तरह से देखिए, हम किसी भी चीज को अकेले करते हैं और एक संघ के साथ, एक इकट्ठे समूह में करते हैं, तो रिजल्ट कहाँ ज्यादा आता है? जहां समूह में करते हैं। अकेले का रिजल्ट कभी उतना नहीं आता। आप कभी देख लीजिए, आप एक ट्यूशन पढ़ाते हैं या आप 100 बच्चों को पढ़ाते हैं, आपका जोश 100 बच्चों को पढ़ाने में कुछ और तरह का होगा, जबकि एक बच्चे को पढ़ाने में आपको लगेगा चल मैं चाय भी बना लेती हूँ, चल मैं फोन भी अटेंड कर लेती हूँ। आपका वो बन ही नहीं पाएगा, आपका वो मतलब अंदर से ही नहीं निकल पाएगा। तो आप बोलेंगे केला ही तो है, कोई बात नहीं, कल थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दूंगी, और वो कल कभी भी नहीं आएगा। वही हमारे साथ होता है कि आप लोगों ने देखा होगा, मतलब जो मुस्लिम लोग होते हैं उनकी 5 टाइम जो नमाज होती है, चाहे वो उसके बाद खाना खाएं चाहे नहीं खाएं, बट उनका वो जो फिक्स टाइम है ना, वो चाहे दिल्ली में है, चाहे पंजाब में है, चाहे वो पुणे में है, मतलब होल इंडिया में या उनकी कहीं पर भी उनका फिक्स टाइम है, नमाज का फिक्स टाइम है। जो कि और वही कारण है कि उनकी जो आप देख लीजिए, जिस पे मक्का शरीफ इस जगहों पर, वहां पर हर चीज की एबेंडेंस है, चमचम मचती है वहां पर। और उन लोगों का जो ये शेख है, उनकी जो रिचनेस का है वो लेवल क्यों इतना अप है, वो यही रीजन है। वो हमेशा इसी पर फर्क पड़ता है कि हमारी जो एबेंडेंस चीज को करने के लिए समूह, वो एक यहाँ पर बैठे हैं, अगर उनका एक ब्रदर पुणे में है और एक कलकत्ता में है ना, तो उनका नमाज का टाइम दोनों का सेम है, तो उनके परिवारों में वो एबेंडेंस भी तो सेम ही आएगी। और वो लोग जिस तरह से सिर ढक के हमेशा नमाज करते हैं, दैट इज अ साइंस। वो कोई वो जादू टोना नहीं है, कुछ नहीं है, वो एक रिस्पेक्ट है अपने। जिस तरह से जब वो नीचे माथा लगाते हैं ना, उनके यहाँ से एक थर्ड आई जो हमारी होती है, जब वो टच होती है ना, तो हमारी बॉडी में वो एनर्जी आती है जो इस धरती माँ के पास है, जो हमें और चाहिए हमारी अंदर की एनर्जी को और एक्टिव करने के लिए। बट जिस तरह से हम अब संस्कृति में बढ़ते चले गए, हमने सिर पे दुपट्टा लेना, ये सब चीजें छोड़ दी, बट इनका अपना ही रोल था। बट चलिए हम उतनी आगे नहीं बढ़ेंगे, हम चैप्टर तक ही जाएंगे। ये समूह में जब कोई काम होता है, अब हम आप लोगों के साथ, हम 70 टीचर्स के साथ काम करें, तो हमें पता है कि इसकी एनर्जी भी हमें उतनी मिलेगी और इसमें पावर भी उतनी बढ़ेगी, क्योंकि आपकी एक दूसरे के साथ मोटिवेशन जब आप बात करोगे तो उसके रिजल्ट्स भी उतने ज्यादा आएंगे। तो वही है कि आप जिस तरह से काम करते हो, अगर आप अकेले करते हो तो रिजल्ट उतना ही आता है, अगर आप 100 के साथ मिलकर करते हो तो आपका रिजल्ट उतना आता है। तभी तो कहते हैं शाम को जब घर पे पूजा करते हैं तो सारे परिवार को इकट्ठे लेके मजा ही कुछ और आता है। खाली खाना खाना इकट्ठा नहीं होता है, अगर हम 5 मिनट मेडिटेशन भी इकट्ठे कर लेना, रिजल्ट 4 गुना बढ़ जाते हैं। तो वही चीज ये बता रहे हैं कि वो लोग पहले ही कृतज्ञ हो जाते हैं कि हमारे साथ वो खाने की बरकत के लिए। देखिए जो हमारे त्योहार बने हुए हैं वो भी यही बने हुए हैं, बट हमने उनको थोड़ा मॉडर्न कर दिया, जिससे हमें उनकी एग्जैक्ट साइंस ही साइड हो गई। बट उनकी साइंस यही थी कि आप सब इकट्ठे बैठे, एक इकट्ठे पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करें, पूजा करें, और उससे एनर्जी क्रिएट हो जाती है। तो वो एनर्जी आपके लिए ही फ्रूटफुल होगी, उन्हें नहीं, वो हमारे ही घर को संपन्नता लाएगी। तो वही चीज इन्होंने यहाँ बताई है कि इसका जैसे जैसे अगर हम एक दिन करते हैं, अगर हम डेली करते हैं, तो उसके रिजल्ट भी उसी गुना से आएंगे। तो हमें बीच में आगे भी आता है सर, चलिए। मैं भी एक शेयर करना चाहता हूँ। हाँ जी सर। कि पहले होम हवन जो होते थे उसमें से कुछ Yes, चीजें अर्पित yes, sir. की जाती थी, Yes. उसका यही मतलब हुआ होगा। बिल्कुल सर, जिस तरह से यज्ञ होते थे ना, आपको याद होगा कि जैसे वो श्री राम की उसमें भी वो यज्ञ हुआ था, तो उस यज्ञ का यही मतलब होता था कि सब जगह संपन्नता आ जाए। हर जगह अगर किसी चीज की कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए एक यज्ञ होगा। तो उस यज्ञ में अगर एक आधे जना थोड़ा नास्तिक भी है, बट अगर उसमें कोई बहुत मन से प्रेयर करने बैठा, उस एक प्रेयर से ही सबका भला हो जाएगा,
समझ गए सर आप? सबका भला, वो कहते हैं ना, आप एक का, आप भला करने वाले तो बनो, पता नहीं किस किस का भला हो जाए। वो वही चीज है कि हमारी सोच पे बात पहुंचती है कि अगर हम एक बार लग गए, अब आप लोग इतने लोग सेशन में हो, अगर आप में से 10 की भी वो जोत जल गई ना, तो हमारा तो ये सेशन कवर हो गया ना। हम तो कोशिश तो हम सबके लिए कर रहे हैं, बट अगर 10 भी इस चीज को पूरे मन से उतार के ले गए, तो उनकी नैया तो मतलब वो नैया पार हो गई, तो हमारे लिए तो हमारा तो मतलब जन्म ही सफल हो गया, जन्म ही सफल हो गया। वही चीज है। रामायण में भी यही कहा था ना कि जैसे Yes. मतलब सब मिलकर पत्थर राम सेतु बनाने में डाल रहे थे, तो एक गिलहरियां आकर अपने हिसाब से वो उठाकर वो पत्थर उठाकर डाल रही थी। उससे कहा कि भाई तुम इतने कब तक तुम ऐसे करोगे और क्या सेतु आपसे ये हो जाएगा? तो उन्होंने कहा था कि भले मुझसे ये राम सेतु ना बने, लेकिन जब भी इतिहास पूछा जाएगा कि राम सेतु बनाने में कौन थे, तो उनमें मेरा भी नाम होगा। यस, तो मतलब ये कृतज्ञता ये होगी ना थोड़ी। यस सर, यही चीज थी जो हमारी कहीं ना कहीं लुप्त, हमें पता होते हुए भी हमसे लुप्त हो गई थी। बट आज अगर हमने इसे पकड़ लिया, तो ये हर चीज का रामबाण है, हर एक चीज का रामबाण। सही सही। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं, आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञता होना है। उसे पाने से पहले यदि यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि आप अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञ का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके जिसके भी पास कृतज्ञता है, उसे अधिक दिया जाएगा भविष्य में और वह समृद्ध होगा। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने सर के रुकेंगे, सर रुकेंगे यहाँ पे। देखिए, आकर्षण का नियम क्या कहता है? समान ही समान को आकर्षित करता है। अगर हमने कुछ सोचा कि हमें ये चीज चाहिए, तो हमें वो तभी मिलेगी कि पहले हमने उस चीज की चाहत रखी। अगर संजय सर आज आप इस स्कूल में जॉब कर रहे हैं और आप इस जर्नी को 8-10 साल पहले से पकड़ के बैठे थे, आप कर रहे थे, आप बुक्स भी पढ़ते थे, बट जैसे आपको ये चीज दिखी, आपको ये समझ आई, आपका इंटरेस्ट इसमें 4 गुना क्यों बढ़ा? आपको थोड़ा ये लगने लगा, यस ये तो मैंने पहले भी पढ़ा था, अब समझ आया कि कहाँ फंसा था मैं। जैसे जैसे आपकी वो कहते हैं ना, वो बत्ती जगनी शुरू हो जाती है, आपको क्लियर समझ आने लग जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी जो जोत है वो आप पहले से ही उस पे काम कर चुके, तो आपको वो और क्लियर। और वो कैसे क्लियर होगा आपको? कि आप इसका अभ्यास, जैसे जैसे आप इसका अभ्यास कंटिन्यू करते जाएंगे। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये आपके पास से गायब हो जाएगा। ये वो वाला वो है, तो इसके लिए प्रैक्टिस, वो साथ कह रहे हैं, समान ही समान को आकर्षित करती है। इसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं, आपको अपने मन से उसी के समान चित्र जरूर सामने बनाना होगा। जो भी चाहिए उसका आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। सबसे पहले तो वही वाली बात है कि एक मतलब मैं आपको एक इसमें यहाँ छोटी सी आधे मिनट की स्टोरी सुनाऊंगी। एक बार एक लड़की होती है, उसके रिश्ते की बात चल रही होती है, उसे था कि हाँ मुझे चाहिए, मेरे को ऐसा लड़का चाहिए। तो उसका ड्रीम बॉय क्या होता है, एक वो गोल्फ खेलते हैं ना, जो ये नहीं, वो हॉर्स पे खेलते हैं, वो कौन सी गेम होती है, वो उस पे बैठ के वो चाकू सा चलाते हैं, वो वाला था। तो उसने फोटो लगा दी अपने घर पे कि मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए और ये खेलता हो, खूब पैसे वाले लोग ही वो गेम खेलते हैं,
पता नहीं उसको कुछ बोलते हैं, हॉर्स रिलेटेड, मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसने वो फोटो अपने घर पे लगा दी और वो फुल डार्ट गेम मतलब डार्ट। हाँ डार्ट, तो वो डार्ट गेम की उसने फोटो लगा दी और वो डेली उसको मैनिफेस्ट करती थी कि मुझे ये मिलेगा, वो पूरी विजुअलाइजेशन सब कुछ पिक्चर लगाने के। क्या हुआ कि उसको वही हस्बैंड मिल गया, बट जब उसने फोटो लगाई थी उसने नहीं देखा था कि उसकी एक हाथ में बॉटल थी वाइन की, ड्रिंक की, और वो पीने वाला निकला और वो इतना पीता था। तो वो वही चीज है कि जब उसने उस पिक्चर में उस चीज को फील किया था, तो उसने वहां पे, यही है कि हमारी जहां कमी रह जाती है, हम सब कुछ कर लेते हैं, खीर बहुत टेस्टी बना लेते हैं, लास्ट में हल्का सा इतनी की दही डल गई ना चम्मच, तो हमारी सारी खीर, आप लोगों को पता है पूरी खीर पका लो, बाद में अगर इतना कि उसमें दही का चम्मच डल गया तो वो खीर हमारे घर में तो कोई खाने वाला नहीं, फिर आपको या तो किसी जानवर को डालनी पड़ेगी या कुछ कुछ उसका और ही करना पड़ेगा। तो वही है वो चीज जो हम बनी बनाई खीर को खराब करते हैं, और वो कौन करते हैं? हमारे शब्द, जो हमें पता होते हुए भी कि नहीं बोल रहे हैं, फिर भी हम नहीं नहीं करके वो शब्द बोल देते हैं। तो यहाँ पे वो चीज का हमने किस तरह से ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने कहा था कि आज आपका ड्रीम क्रिएशन अगर कर रखी है फिर भी ठीक है, अगर नहीं करी है तो आज ढंग से समझ लीजिए। अगर ये चैप्टर समझ लिया, आगे के चैप्टर आपको कोई मुश्किल नहीं करेंगे, कोई मुश्किल नहीं करेंगे। इसीलिए और अब हमारे पास आया, जिसके भी पास कृतज्ञता अभी, अभी मतलब दिस टाइम, अभी हमने पीछे से क्रिएट करी, आज हम अभी तक हमने हेल्थ पे इस रिडल को पढ़ा, वेल्थ के लिए पढ़ा, रिलेशन के लिए पढ़ा, आज ये टाइम के लिए आ गया है हमारे साथ। अभी उससे अधिक भविष्य में दिया जाएगा। अब आ गया समय का काम, समय हमें सबसे ज्यादा काम करता है हमारे साथ। अगर हमारे पास समय का सही प्रयोग करना, सही तरीके से उसे यूज करना आ गया, तो हमारी जिंदगी में हमें कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, और हम हर जगह में यहाँ पर फंसते हैं। इससे किस तरह से, किस चीज को किस समय में किस तरह से डाल के अपनी चीज को पूरा करना है, वो हमें ये वाला रिडल आज हम इस पे काम करेंगे, और ये हमारा सपनों को तैयार करेगा पूरा होने के लिए। किस तरह से हम वो सपना देखेंगे और कैसे वो पूरा होगा, ये इस रिडल से शुरू होती है हमारी। तो आज हमने इस टाइम के लिए, दिस टाइम, अभी मतलब इस, दिस टाइम से अधिक, भविष्य मतलब प्रेजेंट में हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें वही मिलेगा। तो उसकी चाहत को हम आगे किस तरह से करेंगे, आगे पढ़ेंगे सर। हाँ, आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र में समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। यहाँ पे ये चीज देखिए, अब हमने क्या किया, हमने आज 13 चैप्टर में आकर ही क्यों ड्रीम लिस्ट को उन्होंने हाथ लगाया। उन्होंने पहले बोला हमें नहीं पता कि आप पहले कितने कृतज्ञ थे, अगर थे तो आपके पास वो चीजें भरपूर है, बट हमें अब आगे के लिए तैयार होना है कि हमने अपने ड्रीम के लिए काम करना है। तो उन्होंने 12 दिन, जितने भी हमने अपने गड्ढे खोद रखे थे, हमसे अगर कई जगह हमने कुछ इस तरह से बोला या हमसे हुआ, हम उनके लिए कृतज्ञ नहीं हो पाए, तो हमने वहां पे उनको भरा। अभी तक हमने 12 दिन उनको भरा, हमने अपने पेरेंट्स, हमने अपने रिलेशंस, हमने अपने पैसे वाले, उन सबको धीरे 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 करके थोड़ा थोड़ा भरना शुरू किया। अगर आज तक आप नहीं कर पाए, फिर भी आपको आज करना ही होगा। अब आपको पूरी मेहनत के साथ काम करना है, वही आगे उन्हीं को रिजल्ट मिलेंगे जिनके अभी तक, जिन्होंने कृतज्ञता प्रॉपर ढंग से लिखी है। अगर नहीं भी लिखी तो प्लीज आज से भी अलर्ट हो जाओ, साथ साथ 10 के बदले 20 ग्रेटिट्यूड डालते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बढ़ा देना उसको। तो यहाँ पे वो यही चीज कह रहे हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने
और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी, मिलने से पहले भी और मिलने के बाद भी। हमने नाशुक्रे नहीं बनना है, हमने हर चीज के लिए शुक्रगुजार बनना है। अगर मुझे कोई एक फूल लेकर आता है तो मैं उसके लिए भी थैंकफुल हूं, अगर मुझे कोई एक गुलदस्ता लेकर आता है मैं उसके लिए भी थैंकफुल हूं। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे उसमें कितनी कृतज्ञता देनी है। इवन कि अब जिस तरह से कल सुजाता मैम ने बोला कि मैं तो अपने पौधों के साथ बातें करती हूँ, और वो रियली है कि पौधों के साथ पौधे हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। उससे पहले हम अपने फ्रेंड खुद हैं। हम आज, अगर आप लोगों को इस जर्नी में आकर एक चीज लग रही होगी कि मैम बार बार ये चीज कह रही है कि अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करो, क्या हम सेल्फिश बन जाएं कि हम अपने ऊपर काम करें? हमें तो पूरे परिवार को भी देखना है। बट परिवार की सेहत, परिवार का काम आप तब देख सकते हैं जब आप खुद काबिल होंगे। आज आप कमा रहे हो, जैसे अनुजा जी, अगर आप आज अच्छी जॉब कर रही हो तभी तो आप अपने बच्चों को, अपने पति का हाथ बटा पा रही हो ना। अगर आपके पास होगा ही नहीं, आप कहां से हाथ बटाओगे? तो इसलिए हम पहले सेल्फ पे काम करेंगे, फिर हम अपने बच्चों पे, अपने हस्बैंड पे, सब पे काम करेंगे, क्योंकि वो तो हमारी एक बेसिक नीड ही है ना। उन्हें भी हमारी जरूरत है, हमें भी उनकी जरूरत है। तो यहाँ सेल्फ वो वाला सेल्फ नहीं है, और हम इसमें कृतज्ञता के थ्रू जा रहे हैं। तो हम नाशुक्रे लोग ही नहीं है, हम में ईगो आएगा ही नहीं। वो ईगो तब आता है कि अगर मैं वर्ड में ईगो तब आता है कि अगर वो केला मैं, हम तो बार बार आपको कह रहे हैं कि आप दूसरे को कृतज्ञ करो, आप दूसरों को थैंक यू करो, क्योंकि जैसे ही आपने दूसरे को किया आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे मैं आएगा ही नहीं, इसलिए उस चीज को दिमाग से अगर आ रहा होगा दिमाग में तो निकाल दीजिएगा। कोई बात नहीं। आज हमें ये सिखाया ही नहीं था किसी ने कि हमें अपने लिए भी कुछ अच्छा सोचना है। आप अगर अभी, जैसे अब संजय सर ही है, अगर संजय सर का बेटा जैसे ग्रेजुएशन, मतलब जो भी मास्टर डिग्री अगर कर रहा होगा या डिग्री कर रहा है, तो इनके पास चाहे अपने टाइम में साइकिल रही होगी, ये इनके लिए सोचेंगे मैं सबसे अच्छा बुलेट ले दूं अपने बेटे के लिए, क्योंकि इंसान अपनी छवि को उधर देखता है। बट क्यों, उसके लिए क्यों लेनी है? पहले आप अपने लिए लिए, बोले यार मैंने लिए, मेरा शौक था, आप तेरे को भी बिठाता हूं, तू भी बैठ, अगर तेरे को पसंद है, आज तू मेरी में बैठ, कल तुम ले लेना जैसे ही कमाओगे। ये है तरीका। क्योंकि आज ही अगर हमने बच्चों को अपनी अगर सारी चीजें पकड़ानी शुरू कर दी ना अपनी, तो वो फ्री हो जाते हैं। वो बोलते हैं देने वाले हैं ना बापू, चलो ऐश करेंगे। वो वाला काम हमने नहीं करना है। हमने पहले अपने आप को संपन्न करना है, संपन्न, फिर हमारा मजा ही कुछ हो। तभी तो हम एक इतना नौकरी करने के बाद भी थोड़े से फ्रस्ट्रेट से रहते हैं कि अपनी वो ख्वाहिशें नहीं पूरी कर पाए। वो क्यों? क्योंकि अंदर ही दबी रह जाती है। आज हमने वो निकाल कर वो लिखनी है, और अपने आप उस पे देखिए, गलीचे पे आप कैसे दौड़ेंगे आपको खुद ही पता चलेगा। चलिए सर आगे करेंगे। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावनाओं को कायम रखते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी, और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको यह पता नहीं होता कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना? आप यह जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना है कि विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यह सृष्टि का नियम है। हाँ जी, यहाँ पर एक चीज ध्यान करेंगे। आप लोगों के घरों में, जैसे आप लोग फ्लैट्स में रहते हैं, जैसे मैं ही अगर बोलूं, मैं यहाँ फ्लैट पे रहती हूँ, अगर मेरे नलके में पानी आता है तो मुझे पता है कि पानी ऊपर टैंकियां लगी है, पानी आता है। मुझे नहीं पता कि वो पानी कहाँ से आता है। मुझे ये पता ही नहीं कि यहाँ पे कोई पास
कोई समर्सिबल है, जो भी है मुझे कुछ नहीं पता। मेरा ये है कि घर मिला, घर के नल। बट आप लोगों को पता होगा कि जो अपना इंडिविजुअल कोठी बंगलो बनाते हैं, घर बनाते हैं, उनको वो सब चीजें प्रोवाइड करनी पड़ती है कि कोई मोटर भी लगानी पड़ती है, वो समर्सिबल भी लगाना पड़ता है, एक अपने ऊपर पानी चढ़ाने के लिए एक वहां पे एक और मोटर लगानी पड़ती है जिससे उसका बटन ऑन करते हैं, फिर टैंकी भरती है। और जब वो टैंकी में पानी भर जाता है उसके बाद ही आप नलका खोलते तो पानी आता है। उसके बाद तो वो चीज जो उस घर को यूज करता है उसको तो खाली उस नलके का पता होता है ना, बट जिसने वो घर बनाया उसने उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि उसने किस तरह से नीचे मोटर लगाई है, नीचे समर्स जो भी लगा, अगर नीचे कुआं बनाया है या जहां से वो पानी उसने उसका सर्विस करवाई उस तरह से पानी है, वो करना ही पड़ता है, वो एक प्रोसेस है। तो उसी तरह से वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको अपने सपने पे काम करना है तो आपको उसके बारे में अच्छा सोचना है, उसी को फोकस करना है, उसी पर काम करना है। ना कि आपको अगर अपना नलके में पानी के लिए सोचना है तो आप दूसरों के घरों में जाकर थोड़ा ना देखेंगे कि कैसे पानी आया। आप तो यही देखोगे या ऊपर देखोगे टैंकी खाली है कि टैंकी भरी हुई है। अगर टैंकी भरी हुई है तो आपके नलके में पानी आएगा ही आएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा सपना है उसको हम ही उस पे एनर्जी डालकर उसको रेडी कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे वो हम अभी आगे सीखेंगे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण क्या कहता है कि जब हम जिस तरह से हम पैदल चलते हैं, आप देखिए हमारा इतना लंबा शरीर होता है और हमारे खाली इतने की पांव पे हमारा पूरा शरीर टिक जाता है। तो हम ऐसे करके क्यों नहीं चलते, हम ऐसे करके क्यों नहीं चलते? क्योंकि हमें तो ऐसे चलना चाहिए, क्योंकि बट क्या है, हमें बचपन में जैसा सिखाया गया कि हमें पांव के ऊपर ऐसे वो कर लेना है और हम बिल्कुल ऐसे चल सकते हैं, तो हमें आ गया वो चलना। क्योंकि वो हमें, अगर छोटा बच्चा होता है 4 महीने 5 महीने का बच्चा होता है, अगर आप उसको एकदम बोलोगे तू वहां से यहां तक आ जाए, वो आ ही नहीं सकता। बट हम उसको अपने पाँव से चल चल के बताते हैं तो वो इमेजिनेशन उसके दिमाग में चीज आती है और वो वैसा ही करना शुरू कर देता है। बट वही चीज अगर आप 6 महीने के बच्चे को पानी में डालोगे ना, किसी पानी, तो वो तैरना भी शुरू कर देगा। आप उसको सिखाओगे भी नहीं, वो अपनी बचाव के लिए सांस पानी में लेना शुरू कर देगा और वो तैर भी लेगा। बट वही 2 साल का बच्चा है, आप उसको डरा दोगे कि पानी में गया तो बस तेरा तो हो गया, वो वहीं डर के मारे वो डूब जाएगा। इवन कि 4 महीने का बच्चा पानी में इतनी जल्दी डूबेगा नहीं, जबकि 2 साल का बच्चा डूब जाएगा। ऐसा क्यों? आप लोग सब इस चीज को पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि ऐसा क्यों। मैं इतने ज्यादा में नहीं जाऊंगी। तो वही चीज है कि सपना हमारा है, हम उसमें खीर में दही का काम कौन करता है? हम करते हैं। और उसको कैसे हटाना है वो हम आगे सीखने वाले, क्योंकि कहीं ना कहीं उस पे दही का चम्मच हमसे ही डलता है। चलिए चलिए सर। हाँ, आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में ही मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने यह काम पहले न किया हो तो इसी समय से कर ले। अब अपनी बनाई सूचियों पर नजर डाले और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन ले। ये इच्छाएं आपके जीवन में भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध। या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिससे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहे। सर की वॉइस चली गई। आप जादुई परिवर्तन होते देख सके। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाएं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में ही यही कर रहे हैं। सर रुकेंगे यहाँ पे। देखिए ये मैं यहाँ से थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगी। यह इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध। या फिर आप
एक ही क्षेत्र में 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिससे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार और सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहे कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या है, आज अभी तक अगर आपने अपनी जो लिस्ट बनाई, लिस्ट तो आज आपको थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी जो भी आपने बनाई है, क्योंकि उसमें हम उसमें कुछ नीचे चेंज होगा। बट आपने जो भी अपनी लिस्ट बनाई है, अगर बनाई है तब भी ठीक है, अगर नहीं बनाई है तो आज अपने साथ, अगर आपको जिंदगी में कुछ चाहिए तो प्लीज आज अपने साथ बैठ जाइएगा, आधा पौना घंटा लगा के अपने, और कोशिश ये कीजिएगा कि पहले आप अपने लिए ही सोचें, मतलब अपने लिए ही काम पे सोच लीजिएगा। ज्यादा बड़ी मत करिएगा कि बहुत बड़ा, एकदम थोड़ी ठीक ठीक जो चाहिए आप, कुछ भी जो मतलब आपकी अभी रिसेंटली अगर आपकी कोई डिमांड है और उस डिमांड को आप, हेल्थ से रिलेटेड है, मतलब हेल्थ की तो देखिए अब 40 अगर हैं तो रहती है, छोटी मोटी उनको भी लिख सकते हैं, पैसे से रिलेटेड भी है, पर एकदम बहुत बड़ी मत में जाइएगा, थोड़ी ठीक ठीक में, तो बड़ी भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। अब देखिए हम किस तरह से उसको करेंगे। सर अब पढ़ेंगे आगे। हाँ, एक पेन तथा जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाए और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाए, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हैं। जैसे कि के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर ले, जैसे आप उसे पा चुके हैं, मिसाल के तौर पर। हाँ जी सर, एक मिनट, यहाँ से मैं ही कर देती हूँ, ये बड़ा पढ़ देती हूँ। एक पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके। देखिए हमने कंप्यूटर पे नहीं बैठना, हमने एक कॉपी पेन पकड़ना है सबने। हम इतने वो नहीं है कि हम पूरे कंप्यूटर पे काम करते हैं, हमने कॉपी पेन लेना है और उसमें अपनी 10 शीर्ष इच्छाएं, और वो कैसे करनी है अब आप सुनते जाएंगे। देखिए उन्होंने पहला आपको बताया डैश के लिए धन्यवाद, खाली स्थान में आप अपनी शीर्ष इच्छा जो भी आपको चाहिए वो आप भर सकते हैं, जैसे उसे आप पा चुके हैं, मिसाल के तौर पर। मतलब आपने इसमें वाई एंड व्हाट, आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए, ये आपका फिक्स होना चाहिए। परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। बहुत सिंपल है, जैसे अगर आपने अपना कोई भी ड्रीम आप डाल दीजिए इसमें, बहुत इसमें वो जो आपने बड़े बड़े ड्रीम्स लिखे उनमें से आप छोटा उसको पकड़िए और ऐसे। अब देखिए इसमें बीच में उन्होंने धन्यवाद 3 बार लिख दिया, उनका कहने का मतलब है उन्होंने फाइनल रिजल्ट बताया है ये कि परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर, मतलब परीक्षा में मेरे 99% मार्क्स आ गए, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि मुझे अपने बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन चाहिए है, मिल चुका है, क्योंकि उसको किसके लिए वो नंबर चाहिए थे, अच्छे कॉलेज में। यही चीज आप अपने पैसे के लिए भी कर सकते हैं कि मुझे जितने पैसे, मतलब जो भी आपका कुछ होगा उसको लेकर इतने धन्यवाद धन्यवाद, जिसकी बदौलत मैं अपने सपनों का घर, अपने सपनों का प्लॉट लेने के लिए रेडी हूं। मतलब वहां तक पहुंचने के लिए आपको जो सोर्स चाहिए वो आप लिखेंगे, और बीच में धन्यवाद इसलिए है कि आपने जो चीज आपको चाहिए वो आपने पहले से ही डाल दिया कि मुझे मिल गई। यही होता था जो पहले यज्ञ किए जाते थे, उसमें जिस चीज के लिए ये वो यज्ञ होता था कि बारिश होनी है, तो यज्ञ पहले ही हो जाता था कि बारिश होनी है। तो आज हमें ये साइंस अगर पता चल गई है तो हम इसको इस तरह से ही लिखेंगे, और इसके लिए अपने दिमाग में लॉजिक में बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल मैजिकल, बिल्कुल कृतज्ञता के साथ अपना काम करेंगे। उसके बाद है
हमारे बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद धन्यवाद। देखिए इन्होंने बच्चा होने के लिए ये पहले क्यों लिख लिया, क्योंकि ये डिजायर उनकी पहले से ही थी और उन्हें पता है कि ये मेरी पूरी होने ही वाली है, तो उन्होंने बड़े आराम से इसमें ज्यादा शब्दों का हेरफेर नहीं करके इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद बहुत सिंपल वर्ड्स में लिख दिया कि मुझे तो बच्चा हो गया और मैंने उसकी खबर दे दी सबको, तो उसके लिए धन्यवाद। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल ज्यादा। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। और क्या चाहिए हमें, अपने घर में क्या चाहिए, मनचाही चीज चाहिए हमें। घर के लिए सपना अगर मेरा घर का है तो मेरे को मेरे इस घर में हर चीज चाहिए। और क्या चाहिए साहब, घर भी मिल गया, घर में वो चीजें भी मिल गई, तो धन्यवाद उन्होंने पहले ही कर दिया। तो ये बहुत छोटा, क्योंकि कल को आपको इन सपनों को लेकर अगर उस पे काम करना है तो उसके लिए आपको छोटी ही लाइन चाहिए, बड़ी लाइन नहीं चाहिए, वो फिर बहुत ज्यादा लिखने को हो जाता है। इसलिए उन्होंने छोटी और बिल्कुल क्लियर सेंस में आपको लाइंस बनाई है। डैड के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। जिस तरह से मैंने आपको अपने हस्बैंड के फादर की स्टोरी बताई थी, तो उनका मैंने जब सपना लिखा था तो मैंने यही लिखा था कि वो अपने फादर से जब भी बात करे बहुत बेहतरीन और अद्भुत उनकी बात हो, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद, जिससे उनका रिश्ता और बेहतर होता चला जाए। तो ये बहुत सिंपल है, कितना कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता होने के बावजूद भी मैंने उसमें ये चाहा और वही रिश्ता अब हर हफ्ते मेरे हस्बैंड की अपने फादर से बात होती है। तो ये वही चीज है, टफ चीज को हमने बिल्कुल इजी करके उसको बहुत ही सिंपल शब्दों में ले लिया। चलिए हाँ जी पढ़िए। हाँ, मतलब कि एक इमेजिन करना है और वो चीज हमें मिलने से पहले ही मिल गई है और वो महसूस करना है। यस अभी आएगा सर, वो विजुअलाइजेशन अभी बताएंगे कल भी, जिसपे हमने काम। चिकित्सा जांच रिपोर्ट के लिए धन्यवाद धन्यवाद, जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूं। बहुत ही बेहतरीन लाइन है ये, मतलब जो भी आपकी रिपोर्ट है उसके लिए आपने पहले से, जैसा मेरा बचपन में आइडल वो था, स्वास्थ्य था, उसके लिए मैंने पहले से ही ग्रेटफुल हो गई और मेरी वही वाली सेहत हो गई। अब इसी के लिए कोई आइडल अगर वेट के लिए करना चाहेगा, तो जैसे मैंने अपने आइडल वेट के लिए लगा रखा है, तो उसके लिए मेरा भी यही है कि मेरा आइडल वेट के लिए धन्यवाद धन्यवाद, जो मेरा आज से 15 साल पहले था। तो मैंने वो चीज को बहुत ही सिंपल शब्दों में उसको दे दिया, तो वो अपने आप उस चीज पे काम होना शुरू होता है। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी। अब देखिए मैंने आपको अपनी यूरोप की यात्रा का बताया था कि किस तरह से हमने जमीन पर पैसा लगा और हमारे को टिकट सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आ गया, वो पहले की बात थी। बट ये मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कोई अप्रत्याशी, अब आप इतने ग्रेटफुल हो रहे हो, जिस तरह से सर ने बोला था कि हम कहीं घूमने जाते हैं पर हमारे दिमाग में रहता है इतना पैसा कैसे खर्चेंगे, चलो देखते हैं, चले जाते हैं, खर्चा तो बहुत होने वाला है। बट जब आप इस जर्नी के थ्रू आएंगे ना, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपने तो लाख रुपया रखा है कि मुझे किसी हिस्टोरिकल टूर पे जाना है, उसमें लाख रुपया लगाना है। आपके पास कहां से पैसा आ जाएगा, कौन सा एलटीए, कौन सा आपका कोई एक पिछला बहुत साल पहले आपने कोई एक आरडी वगैरह करी होगी, वो पैसा आ जाएगा क्या? आप बोलेंगे यार मौजे मैं तो 2 लाख रुपए खर्च किया आऊंगा, मेरी तो हो गई। वो आपको नहीं सोचना कहां से पैसा आएगा, क्योंकि आप लोगों को भी 10-10 20-20 साल जॉब में हो गए, कोई ना कोई छोटे हमने कुछ ना कुछ करा रखे होते हैं, रेकरिंग वगैरह कहीं से भी आ जाते हैं हमें, और हमें लगता है यार उस टाइम तो लगता है वो लॉटरी निकल के आ गई। तो दैट इज अ लॉटरी, मे बी कोई लॉटरी भी आ सकती है। ये आपकी कृतज्ञता पे बात निर्भर करती है। कई बार आपको अपने इन लॉज से कहीं से ऐसा पैसा मिल जाता है, वो भी तो ऐसे ही मिलता है ना, वो उसी को मिलेगा जो उसके लिए वो करेगा, ग्रेटिट्यूड करेगा, मिलेगा उसी को, नहीं तो जो नाशुक्रे लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। ये चीज यहाँ पे क्लियर है, क्योंकि हमें फुल फोकस रहना ही है। चलिए मेरे आदर्श मैम, कभी कभार ऐसा हो जाता है ना कि आप यात्रा के लिए निकलते हैं तो घर में बैठकर ही ये हो जाता है
कि भाई वो लंबा सफर है, जाएंगे कैसे, सर फिर अभी ये वहां आने वाला है सर, आने वाला है, आने वाला है। कैसे। ये लास्ट रह गया। मेरे आदर जीवन साथी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कोई भी जीवन साथी उसको किस तरह से वो करना है उसके लिए भी उन्होंने बता दिया। सर आगे पढ़ेंगे, अब हमारा मेन काम शुरू होगा। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु 3 लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि के हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपको आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं, तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए इन्होंने यहाँ क्या बता दिया। अब वही है कि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अभी तक आपको भी कंफ्यूजन हो रहा, क्यों 3 बार धन्यवाद कर दी। आपको ये 3 बार धन्यवाद कहाँ कहना है, जहां पे आपने कुछ क्रिएशन करनी है। अब जिस तरह से हम आपके स्कूल में आए थे, जब मैंने एक वो देखी लैब देखी, दूसरी लैब देखी, तो आप लोगों को भी लग रहा था यार बहुत लोग आए, बट इन लोगों की कुछ ना अलग तरह का ये कुछ ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। तो वो ये धन्यवाद था क्योंकि मैंने तो उस चीज को इमेजिनेशन कर रखा था, मेरी विजुअलाइजेशन में वो चीज थी और मुझे लग रहा था मेरा तो सपना पूरा हो गया यार, क्या बात है क्या बात है। तो मुझे वो चीज बार बार फील हो रही थी, तो मेरे अंदर से वो निकल रहा था कि मेरा वहां सपना पूरा हुआ। क्योंकि वो क्या था जो मैंने देखा था, जो मैं विजुअलाइजेशन में देखती थी, मुझे एग्जैक्ट वही पिक्चर्स वहां पे दिख गई। तो वही चीज है। अब जैसे अगर आप होटल पे खाना खाने जाते हैं, तो होटल में खाना खाने जाने के बाद अगर आप वेटर को बार बार 1 बार 2 बार 3 बार धन्यवाद बोल रहे, वहां कोई सृजन नहीं है, वहां आप ये कह सकते हैं धन्यवाद, बहुत अच्छा खाना था, इसके लिए धन्यवाद। ये कहाँ होगा, जहां पे आपने कुछ क्रिएशन करनी है, कुछ क्रिएशन करनी है, वहां पर वो धन्यवाद यूज होगा कि आपने अपने सपने को तैयार करना है। अब जैसे सर ने ये बोला कि हम घूमने निकलते हैं, बहुत दूर है, तो आपने उस जगह जाने के लिए पहले ही सृजन कर लिया कि मेरे तो जूते भी बहुत जबरदस्त, मैं तो वहां जाने के लिए भी बिल्कुल तैयार, मजा आने वाला है, रास्ते के लिए भी मैंने फोटो के लिए कैमरा रख लिया, मैंने हेडफोन्स रख लिए। तो आपकी वो एनर्जी पहुंच गई, आपको चलते हुए पता ही नहीं चलेगा। हमारे नॉर्थ में वैष्णो देवी टेम्पल है, जिसको चढ़ाई बहुत ज्यादा चलना पड़ता है। तो अगर हमने सोच लिया है कि हमने वैष्णो देवी मंदिर जाना है, तो हमें उस डिस्टेंस का कोई मैटर ही नहीं करता कि वो कितना है, चाहे हमें 3 घंटे, वहां आई थिंक 5 या 6 घंटे पैदल चलना पड़ता है। तो हमें उस चीज को फोकस नहीं करना, मुझे तो वो याद करना है कि वहां वो नवरात्रों में जो वो मंदिर तैयार होता है ना, उसमें जो फूल लगे होते हैं वो सारे ऑर्किड्स लगे होते हैं। तो मुझे तो वही उसकी फीलिंग अपने अंदर देखनी है, मुझे वो रास्ता पता ही नहीं चलेगा कैसे निकल जाएगा। तो वो वही चीज है कि वो लंबा क्यों लगता है, क्योंकि उसमें हमारा सपना नहीं है अभी। जब वो सपने से भर जाएगा तो बड़े से बड़ा चीज भी आपको इतना की लगेगा, क्योंकि अभी उसमें वो चीज ही नहीं भरी है। जब किसी चीज में रस भर जाता है तो उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। आप लोगों ने कच्चा आम भी देखा है, थोड़ा सा वो भी देखा है, एक बिल्कुल रेडी आम भी देखा, उसको खाने का मजा ही कुछ और है। सबको वही पसंद आता है जो बिल्कुल तैयार आम होता है, तो वही हमने करना है। चलिए आगे करेंगे। अब आपको पता चल गया 3 शब्दों का, इसका इस तरह से उछाल है और इस तरह से इसका काम है। तो आज से इसका इसी तरह से उपयोग कीजिएगा और आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। चलिए आज हमारे पास आंसर्स लेने का टाइम नहीं है, चैप्टर बहुत बड़ा है, सॉरी हम इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए
अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन में जवाब दें। जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। एक, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? 2, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? 3, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़े और जादुई शब्द को धन्यवाद पर सचमुच जोर दे ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सके। अब एक चीज देखेंगे, हमने अभी पीछे हम हर रोज ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, जो हम 10 नियामतें लिख रहे हैं उसमें हमने जो 3 बार धन्यवाद है वो खाली बोलना है, उसको हमने लिखा नहीं है। और यहाँ पे जो हमने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई है उसके बीच में हमने धन्यवाद को यूज किया है। आपको समझ आ गया ये चीज? अब इस चीज को पकड़ लीजिएगा, वहां पे खाली उन शब्दों को हमें बोलना है और यहाँ पे हमने उनको लिख दिया है। ये आपकी ड्रीम, पीछे हमने इच्छाएं, अपनी ड्रीम लिस्ट को लिखा है, ये जो हमने पीछे इसमें पढ़ा, आपको उसकी फोटो भी भेज दी जाएगी पेज की। ये चीज को ध्यान रखिएगा। और जो हम सुबह अपने ग्रेटिट्यूड लिखते हैं उसमें हम 3 बार धन्यवाद लिखते नहीं है, हर लाइन के बाद लास्ट में बोलते हैं, पता है ना आप सबको? हाँ, वो चीज को ध्यान रखिएगा। और एक चीज यहाँ पर और है, मैं आपको ये वाला एक बार, ये हमारी थोड़ी सी विजुअलाइजेशन है जो मैंने कल भी कराई थी, मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी सूची को अपनी पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों को मन ही मन जवाब दें, जैसे कि आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। अब देखिए, बहुत सिंपल है। जिस तरह से संजय जी आप बताइए मुझे कोई अपनी एक इच्छा। आज पिछले 2-3 दिन से मुझे एक इच्छा, मतलब आवाज चली गई सर आपकी। मैंने इच्छा की थी। क्या कोई इच्छा बताइए। आपका बीच में आवाज कट, मुझे मालूम था कि ये 2 दिन में पूरी हो जाएगी, किसी तरह से हो जाएगी। आवाज आ रही है ना मैम? आपकी इच्छा नहीं पता चली सर हमें। नहीं, इच्छा तो मेरी पैसों की थी। चलिए सर, मैं ऐसे करती हूँ, जैसे आपने अगर अपनी गाड़ी की इच्छा करी है, ठीक है, आपको अपनी गाड़ी चाहिए, चलो आपको ऑडी चाहिए, जो भी चाहिए, तो आपका सपना है अपनी ऑडी गाड़ी के लिए, ठीक है, ठीक है, आपका सपना है। तो जैसे ही आपने सोचा कि मुझे ऑडी गाड़ी चाहिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? आप उसका मॉडल देखेंगे। सबसे पहले मॉडल देखेंगे, उसका मॉडल देखेंगे, फिर आप उसके फीचर्स देखेंगे। अगर हो सका, अगर आप ऑडी के शोरूम से गुजर रहे हैं तो आप अंदर जाकर उसको देखकर भी आएंगे वो कैसी, ठीक है, ये रहेगा। अंदर अगर चले गए तो अगर आप अपने फ्रेंड के साथ वैसे ही चले गए, चलते चलते बोलेंगे यार ये मेरी भी फेवरेट गाड़ी है, चलो मैं इसको देखता हूँ। अंदर का उसका सारा, आप उसका उसके व्हील्स देख लेंगे, अंदर बैठ के उसका गियर सब कुछ देखेंगे, ठीक है, वो आपने देख ली। अब आप आ गए घर, आपको वो फीलिंग है कि यार मेरी वो सपनों की गाड़ी है। गाड़ी में अंदर बैठते ही आपको पता है कि जब नई गाड़ी में बैठते ना तो एक अलग सी खुशबू होती है, उसमें बहुत अलग सी खुशबू होती है, वो फील होगी। अब आपने करना है अपने सपने पे काम। आप अगर हो सके तो एक वॉशर भी वो दे देते हैं, वो आप साथ ले आएंगे। आप उसको पकड़ेंगे, आप अपने सपने को पकड़ेंगे और आप बैठ जाएंगे। उससे पहले आप कुछ फील करेंगे, वाह बड़ा मजा आया आज मुझे ऑडी के शोरूम में जाकर, और आप अपने सपने को पकड़ के बैठ जाएंगे कि मुझे ये वाली गाड़ी, ऐसा नंबर भी आप फील करेंगे, कलर भी फील करेंगे। और आप उस विजुअलाइजेशन को दिन में 1 या 2 बार आपको करना है। देखिए, अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा उसको महसूस करें। आपको महसूस करना होगा, और वो मैं नहीं कर सकती, आपकी इच्छा है। आप जितना उसको फील करेंगे, आप अपने सपने के और पास आते जाएंगे।
जिस तरह से हम बच्चों को पढ़ाते हुए करते हैं ना, आज उनको स्कॉलरशिप के लिए आप उनको बोलते हैं बस तेरे तो 95% नंबर, वो जो भी टॉप करना ही करना है, तो आप उसको वो सपना हर रोज दोहराते हैं उसके सामने, बच्चे के सामने, कि तेरे को इतना कर, वही हमने करना है। अब जो मैंने आपको कल विजुअलाइजेशन बताई थी वो सॉर्ट ऑफ दैट ही थी, कि वो इसका छोटा सा ट्रेलर था, उसी ट्रेलर को लेके अगर हमने अपने सपने को पकड़ना है तो हमें उस सारी चीज को फील करना है कि उसके कैसे व्हील्स हैं, कैसे वो है। जब मैं उस गाड़ी में बैठ गई, मैंने सबसे पहले, आप बैठ गए, आपने सबसे पहले किसको फोन किया, फिर आप उस गाड़ी को लेकर कौन से साईं बाबा जी के मंदिर गए, कौन से वाले मंदिर में गए आप, वो वो गणेश जी का मंदिर है वहां गए, आपने कौन सा प्रसाद लिया, आपको वो प्रसाद वाली दुकान भी ध्यान आ जाएगी, आपने कहाँ जूते खोले, कैसे आपने, आप वो सारा फील करेंगे। जैसे ही आप अपनी इमेजिनेशन में वो चीज शुरू करेंगे, आप उस गलीचे पे बैठ जाएंगे जो आपके सपनों को आपको उड़ा के ले जाएगा और आपके सपने पूरे होने शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज हमें, ये मैं नहीं कर सकती, मैं आपको टेक्निक बता सकती हूँ, काम सबको अपने सपने पे खुद करना है। अगर किसी को घर चाहिए, कौन सा कॉर्नर वाला घर चाहिए, कौन से कैसे फ्लोर में चाहिए, वो उसको लिखना है और उसको फील करना है। और उसको फील करने के लिए हो सकता है उस एरिया में चक्कर लगा के आओ, क्योंकि सपना आपका है, आपको सपने की तैयारी खुद करनी पड़ेगी। आपको जो चीज चाहिए, अगर बच्चे को एडमिशन दिलाना है तो वो उस कॉलेज की फोटो एक निकाल कर मैं तो उसमें लगा दूंगी कि हाँ जी मुझे ये चीज चाहिए और मुझे ऐसा करना है अपने बच्चे को तैयार। अगर उसकी 6 फुट हाइट चाहिए तो उसके लिए वो ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो काम हमें कैसे करना है ये आपको देखना है, इसमें अभी थोड़ा सा वो और बताएंगे। चलिए। हर इच्छा के लिए यही कदम उठाए, जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा न कर ले। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दे। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहे तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीजें की तस्वीर लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीर काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दे और उसे किसी ऐसी जगह लगा दे जहां आप उसे अक्सर देखते रहे। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख दे, या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपनी फ्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को यह बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं यह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। आप लोगों को इतना पता होगा, जब अब तो बच्चे लोग नहीं लगाते, जब पहले शादी होती थी उसके बाद ना घर पे 1-2 महीने के बाद छोटे बच्चे की फोटो लगा दी जाती थी, और वो क्या होता था, वो भी यही चीज थी। और जिनके तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आती थी डिलीवरी टाइम में, उनके घर में तो सबसे पहले वो फोटो लग जाती थी। और होता भी ऐसा था कि उस फोटो देखकर ही बच्चा हो जाता था। मे भी कई बार तो उस बच्चे की शक्ल ही उस फोटो वाले के बच्चे पे होती थी, बिल्कुल पेरेंट्स पे होती ही नहीं थी। तो वो क्या था, वो यही चीज थी। बट हमने, आपने देखा होगा कई लोग कृष्ण भगवान की फोटो लगा लेते थे, फिर बाद में कहते थे हमारा बच्चा तो बिल्कुल वैसा ही शरारती है, कृष्ण जी की तरह ही वैसा ही नटखट है। तो वो क्या था, हम लोग भूल गए वो सब चीजें, बट वही है ये चीज। तो हम आज अपने बड़े सपनों के लिए क्यों नहीं लगा सकते? एक जिंदगी में बच्चा ही करना थोड़ी ना हमारा सपना है, हमें तो उसको एक अच्छी जिंदगी देनी। हम भी किसी का बच्चा है, हमें एक अच्छी जिंदगी जीना हमारा हक है। ये हम मतलब वी आर क्रिएटर्स, हम फॉलोअर्स नहीं है, हम अपनी क्रिएशन खुद करेंगे। सो हमें भगवान ने ये रास्ता दे रखा है कि हमें, आज आप अगर यहाँ आप जिस भी पोस्ट में पहुंचे हो, आपकी अपनी मेहनत से पहुंचे हो, आपका अपना सपना था जो आज आप यहाँ तक पहुंचे हो, तो आप इससे आगे भी बढ़ सकते हैं। और वो कैसे बढ़ सकते हैं? बस एक ही है, कृतज्ञता। ना तो किसी का दिल दुखाओ, ना अपना दुखे, बस अपने सपने पे काम करते जाओ, अपना सब कुछ पाते जाओ। मेन रास्ता एक ही है।
जो कि हमें ना इससे वंचित किया गया। और इन्होंने यहाँ बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। आप अपने घर के बच्चों को ले लो, चारों जनों का एक सपना बना दो, तो उसको बोलते हैं ऑटो पायलट। आप एक बड़ा सपना, जैसे अगर मुझे अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, मेरे हस्बैंड को किसी, अच्छा वो एज अ डायरेक्टर तो है ही, कहीं सीईओ हो किसी कंपनी में, मेरी बेटी अच्छी डॉक्टर बन गई हो, उसके अच्छा किसी अच्छे फैमिली में किसी अच्छे लड़के से शादी हो गई, वो मेन सपना, बेटा मेरा और आईटी में कहीं पहुंच जाए। तो मेरा उन चारों का सपना मिलकर भी तो एक सपना बन सकता है कि हम कहीं घूमने गए हैं, कहीं क्रू, मतलब कुछ भी उस तरह का एक बड़ा सपना देखकर हम एक सपने में उसको साकार कर सकते हैं, जिसमें हमारे सारे ही सपने पूरे हो जाएंगे। अगर मैं क्रूज में कहीं बैठी हूं तो पैसा है तभी तो मैं बैठूंगी, और मैं मतलब अपने बच्चों के साथ बैठी हूँ, उनके उनके भी आगे फैमिली है पूरी, तो उनके साथ बैठी हूँ तो मेरा परिवार भी खुशहाल है। वो सारा सपना एक भी बन सकता है। बट चलिए पहले हम अपने छोटे सपने पे काम करेंगे, तो हमारे बड़े भी साथ साथ पूरे होंगे। पहले आप अपना छोटे सपने को, जैसे ही जो भी आपको चाहिए, कार भी कोई छोटा सपना नहीं है, पूरी जिंदगी में हम एक या दो ही कारें लेते हैं, और ड्रीम कार तो हमारी लास्ट तक ही आती है। तो अपने सपने को वहां डालिए, और उस पे विजुअलाइजेशन हम आपको बीच में ना 2-3 बार सिखा देंगे, और उसको आपको बस करना अपने हिसाब से अपने लिए, क्योंकि आप फॉलोवर्स नहीं हैं, आप क्रिएटर्स हैं। यू ऑल आर क्रिएटर्स इन योर ओन लाइफ। आप अपनी लाइफ के निर्माता खुद हो, क्योंकि जो हम कहेंगे वो आपको नहीं करना। मे बी अनुजा जी का सपना कुछ और ही हो, उनको हो कि मुझे तो यूएस में सेटल होना है, और मैं कहूं नहीं जी मैं तो सपना यहाँ का देख रही हूँ, वो वही उनका वो है ना लाइफ का। तो वो सपना आप अपने हिसाब से अपने लिए रेडी करेंगे। तो अगर बीच में कहीं इसमें वो आएगा तो हम एक दिन हाफ आवर की क्लास ले लेंगे कि किस तरह से अपने सपनों पे काम करना है। अगर आपको यहाँ पे कोई किसी को भी कोई प्रॉब्लम आता है तो हम उसकी क्लास ले लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा चैप्टर आज का अंदर तक था, तो इसको हमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया। जादुई अभ्यास क्रमांक 13। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। 1, अपनी नियामतें गिने, इस नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना ले। हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिख ले, मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी हो। मिसाल के तौर पर आपकी इच्छा, जैसे कि आप गाड़ी की इच्छा हो, के लिए धन्यवाद धन्यवाद। तीसरा, एक मिनट सर, यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं। आपको पता है ना, जैसे आप लोग घर लेते हैं, अब घर ले लिया हमने, हमारा घर में जैसे ही हम एंटर करते हैं हम हवन कराते हैं, हम पूजा कराते हैं। तो हमारा उस पूजा कराने का क्या तात्पर्य होता है कि हमारे इस घर में समृद्धि रहे, शांति रहे, हर हर चीज की खुशी संपन्नता सब कुछ रहे। तो हम पहले ही मांग लेते हैं ना यूनिवर्स से। तो वही चीज हमने हर सप्ताह में करनी है। हम क्यों नहीं करते? हम बोलते नहीं नहीं, अगर ऐसा देख कर लेंगे तो ऐसा होगा। क्यों होगा? जब हमें चाहिए तो हम ही तो उसके लिए क्रिएशन करेंगे। तो आज आपको ये चीज बहुत अच्छी समझ आ गई है, तो इसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस इसी तरह से कीजिएगा। 10 इच्छाओं को आपने पकड़ लेना है अपने साथ। आप उसको हैंडी भी कर सकते हैं, अपने साथ भी रख सकते हैं इच्छाओं को। चलिए आगे। तीसरा, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन में जवाब दे। जैसे आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हैं। 1, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई। 2, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया। 3, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की। मन ही मन में जितने अधिक विस्तार से बयां कर सकते हो करें। 4, अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़े और जादुई शब्दों धन्यवाद
पर सचमुच जोर दें ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें। सर आपकी आवाज कट रही है, मैं पढ़ देती हूँ। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्द धन्यवाद पर सचमुच जोर दें ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें। यदि आप चाहें जो एक मैजिक बोर्ड बना ले, तस्वीर काट काट कर उसे इस बोर्ड पर लगा लें और बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप उसे अक्सर देख सकें। बोर्ड में सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में धन्यवाद धन्यवाद लिख दें। देखिए छोटी छोटी फोटो काट लीजिए। जैसे अगर मैंने तो अपनी फोटो ना, अपने आइडल वेट वाली फोटो ना अपने बाथरूम में लगाई है। बाथरूम में आप लोगों को पता होगा हर साइंटिस्ट ना बाथरूम में बैठकर भी ही नई रिसर्च करता है। आप सबको पता होगा जिन्होंने जो बुक्स पढ़ते हैं। तो उसको शौचालय नहीं बोलकर सोचने वाला आलय कहा जाता है। तो वहां पे ही इंसान सबसे ज्यादा अपने लिए टाइम निकालकर सोचता है। तो अगर आप वहां भी लगाना चाहते हैं तो वहां भी लगा सकते हैं। सो ये आपकी वो है, क्योंकि सुबह उठते ही सबसे पहले हम वहीं जाते हैं और वहां पे अगर हम अपने लिए सोचते हैं, वहां हम किसी और के लिए नहीं सोचते, तो वहां भी लगा सकते हैं। ये मैंने आपको टिप दिया। सो ऐसे भी कर सकते, क्योंकि आप लोगों को ये चीजें पता है, आप लोग स्टडीज में रहते हैं तो बुक्स पढ़ते हैं, इसलिए मैंने आपको ये चीज बता दी कि जितने भी आप किसी अच्छे राइटर या बड़े राइटर की बुक पढ़ेंगे, वो ज्यादातर कहता है कि मैं तो बाथरूम में बैठकर ही रिसर्च करता हूँ, वहीं जाके सोचता हूँ। तो वो वही है, वो सोचने वाला जगह है, वो शौचालय नहीं है, वो सोचने वाला आलय है। इसलिए इस चीज को हम पकड़ेंगे। बाकी अगर आपको विजन बोर्ड में कुछ और पूछना होगा तो प्लीज आप कल 5 मिनट पहले आकर क्वेश्चन कर सकते हैं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो ये बहुत ही सिंपल तो नहीं था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था चैप्टर। अगर आपको आज ये चैप्टर कोई पहले कुछ दिन बीच में 1-2 दिन नहीं भी आया होगा, अगर आज वो इसको एग्जैक्टली पकड़ लेता है तो उसके सपनों में भी उतना ही काम होने वाला है जितना पीछे का अगर रह गया। तो वो ग्रेटिट्यूड का लेवल थोड़ा और बढ़ा दे, उसके सपने एग्जैक्टली पूरे होने। बस इसमें एक ही चीज है, आपको कंटिन्यूटी रखनी है, बीच में गैप नहीं डालना है। बस आप 1 बार करो, 2 बार करो, पूरे दिन भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये शब्द ही ऐसे हैं, जितनी बार बोलो मजा ही आता है। कोई ऐसी चीज है नहीं कि बोलते हुए कोई शर्म आती है या कुछ, तो वो मजा आपको आना शुरू हो जाना चाहिए। अब आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ। धन्यवाद। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नहीं मैम, आपने जो बताया ना गाड़ी का, वो सचमुच मेरे साथ हुआ है। ऐसे ऐसे जैसे आप बताते जा रही थी कि मुझे लग रहा है कि ये मेरे साथ हुआ है। सर आप इस जैसे जर्नी में हो ना पहले से, इसीलिए आपको मतलब वही है। मैंने महसूस किया था, एक गाड़ी थी नीचे, एक फ्लैट फ्रेंड ने ली थी, तो मैंने उसी वक्त कहा था कि मुझे भी एक गाड़ी लेनी, क्रेटा। अच्छा। तो मैं ऐसे ही बोल गया कि बाबा मुझे लेना है, मेरा एक सपना है। तो देखते देखते क्या हो गया कि मैं सोचने लगा कि मुझे क्रेटा लेनी है। तो मैं वहां पर, यहाँ पर होंडाई का एक शोरूम है, वहां पर जाकर मैं ब्राउजर लेके आया, मैं पूरी जानकारी। तो लेकिन बजट बहुत था, मैं सोच में रह गया कि कैसे कैसे हो जाएगा, लेकिन मुझे मालूम था होगा, और सचमुच हो गया। कैसे क्या हो गया मुझे भी पता नहीं चला कि गाड़ी आ गई, और ये पहली खबर मैंने अपने माता पिता को दे दी, तो वो भी खुश हो गए। और देखते देखते अभी 2 गाड़ी बन गई, मिसेज को भी लेके दी। मतलब सोच स्ट्रांग होनी चाहिए, ये सचमुच है। इसलिए तो मैं इस प्रवाह में ज्यादा आनंद महसूस करता हूँ। आनंद नहीं सर, आनंद आनंद तो है ही है। आप तो आनंद से ऊपर, ये फीलिंग्स की ही गेम है। अगर हमने उसे पकड़ लिया ना, वही हमारा काम करने वाला है। शबीर सर कुछ बोलने वाले हैं। शबीर सर, सर म्यूट हैं आप। नहीं हो रहा क्या? मैं करती हूँ। डिम्पल,
हाँ सर अनम्यूट नहीं हो रहा क्या? मैं करती हूँ। हाँ रिम्पल ने था, होस्ट थी वो। एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन। Yeah, Pratul. आप होस्ट हैं, अनम्यूट कीजिए, वो अनम्यूट नहीं हो रहे सर, शबीर सर। नहीं, it's not me, it's Rimple. आप But I'll होस्ट unmute. हैं, You can आप unmute. We are all co-hosts. नहीं, आप होस्ट हैं रिम्पल, आप होस्ट हैं। नहीं, I'm co-host. नो नो, आप यू आर अ होस्ट, आई हैव, मैं देख रही हूँ यार। I've unmuted everybody. यस, हाँ जी You can individually unmute them. Sir, आप unmute कर सकते हो। जी 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 कर लिया है। मैम सवाल पूछूं? हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, ये असल में आपने धन्यवाद लिखने के लिए जो बताया वो हम पहले से ही उसको यूज कर रहे हैं। आज भी ड्रीम्स के बाद 3 बार धन्यवाद लिखने के लिए बोला, हम समझ भी गए, लेकिन फिर भी मन में कहीं पर थोड़ा एक कंफ्यूजन है कि हम ड्रीम्स को महसूस कर रहे हैं, ड्रीम्स, फिर उस पे भी आपने कहा कि धन्यवाद लिखिए, तो ये कुछ हजम नहीं हो रहा है कि जो ड्रीम्स है उसको तो देखो, पूरा होना है। यस देखो सर, जो सपना है, अगर मेरा सपना था कि मुझे पूना में किसी स्कूल में काम करना है, तो मैंने इस सपने को पहले ही काम शुरू कर दिया था। इस पे मैं सोचती थी कि मुझे मिल गया स्कूल, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तो मैं उसको धन्यवाद पहले से ही दे रही थी। तो मेरे पास वो काम होकर, क्योंकि सृजन कर रहे हैं ना हम किसी चीज का, तो हमें उसमें हम कोई अंकुर लगाओगे, जिस टाइम हमने बीज डाला है, तो बीज तो मेरा भी वही है। अगर मेरे साथ 2 और भी गए हैं किसान बीज लेने, वो भी सेम लाए, बट वो कृतज्ञता, कौन उस व्यक्ति को बार बार उस पे मेहनत कर रहा है, उस पे वो कर रहा है। तीनों ने पानी भी डाला, तीनों ने सब कुछ डाला, बट वो जो 3 का सृजन है ना, जो शब्द मैं यूज करने वाली हूँ, सृजन, कि कैसे उस चीज को उगाने के लिए मैंने उसमें पावर देनी, वो मेरे पास ये 3 शब्द काम करेंगे। इसने इसलिए उनको लिख दिया क्योंकि हमने सृजन कर दिया किसी चीज का, कि उसको रेडी करके तैयार कर दिया हमने। जबकि जो हम ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, वो हम खाली शब्द इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे पास वो चीज पहले से ही संपूर्ण है, क्योंकि हम ग्रेटिट्यूड किस चीज के लिए दे रहे हैं, जो हमारे पास है। या हम सपने को पकड़, हाँ जी बोलिए। एक ऐसा पॉइंट था कि जैसे मान लो मेरी इच्छा ये है, ड्रीम, जो मेरे ऊपर कर्ज का बोझा है, हाँ वो कम हो जाए, हाँ, तो इसमें धन्यवाद कैसे इस्तेमाल करूंगा? यस बिल्कुल इजी है सर। आपने लिखा, जैसे अगर मैं कहती हूँ कि मेरे ऊपर 2 लाख का, आपने कर्ज वर्ड नहीं डालना, कर्ज नहीं आएगा, आपने लिखना कि मैम मैं एक्सप्लेन करूं? हाँ करिए सर। हाँ, पिछले बार एक लेक्चर हुआ था दिल्ली से, मतलब मैम ने कहा था, तो उन्होंने कहा कि आप सोचते हैं कि कर्ज मेरा कैसे कम हो जाएगा, आप निगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं। आप ये सोचे कि ये पैसा मेरे पास कैसे आएगा और आने वाला है, ये सोचिए, पॉजिटिवली लीजिए। मैम ने मतलब उस वक्त कोई पढ़ रहा था, तो उन्होंने यही सवाल पूछा था उनसे, मेरा इतना इतना कर्जा है और मैं इसमें कैसे एडजस्ट करूं और मेरी इच्छाएं कैसे पूरी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि आप सोच ही गलत रहे। इसमें सर इसमें सर आपने ये नहीं कहना, आपने कहना देखिए पैसा कहीं से भी आ सकता है। पैसा एक ऐसी चीज है कि आपने कल मुझे आपने ही बोला था कि मैंने बोला कि मौसम अच्छा हो जाए, बारिश शुरू हो गई, मतलब आपने सबके लिए भला मांगा, बारिश। तो आप अपने से पहले, जैसे आप, हम लोगों ने नोट का काम शुरू किया था, 3 नोटों का सृजन हमने, मैंने आपको बोला था कि 3 नोट देना शुरू करिए। तो क्या होता है, हमारी पाइपलाइंस है, अगर हमारा उसमें कहीं कचरा फंस गया है, तो आप कितना भी पानी डालेंगे तो वो पानी बाउंस पीछे को ही होगा ना। बट अगर हमें उस पे काम करना है तो हम क्या करेंगे, हमें घुमाना पड़ेगा ना, हमें फोर्सली पानी फेंकना पड़ेगा ना, डालना पड़ेगा। तो हमें उसके लिए ही एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं पैसा क्यों रुकता है, कहीं ना कहीं आप बैठेंगे, आपने कहीं ना कहीं कृतज्ञता की, कहीं ना कहीं कभी पैसों को बोलते हुए, कहीं ना कहीं, या पेरेंट्स के थ्रू, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, उन्होंने वो पैसा तो इतनी आसानी से कमाया ही नहीं जाता, तो वो दिमाग में ना आपके घर कर गई है बात कि पैसा सच्ची बड़ी मुश्किल से आता है, और अगर कर्जा चढ़ जाता है तो कर्जा उतारना बहुत ही मुश्किल का काम है। ये हम लोगों ने ना बचपन से इन शब्दों की हमारे अंदर उपज हो रखी है, तो हमने उनको
अलग एफर्मेशन निकालकर पहले अपने दिमाग से आउट करना है कि पैसा तो बहुत आसानी से आता है, मैं तो मनी मैग्नेट हूं, मेरे पास तो पैसा, इधर देखता हूं इधर से पैसा आता है, इधर देखता हूं। आप ये शब्द बोलना शुरू करेंगे ना, आप में एबेंडेंस आ जाएगी पैसे की। जैसे आपने 100 रुपए ही कहीं खर्चे और आपको 80 रुपए की चीज मिली, आपने बोला यार मैंने तो आज 20 रुपए बचाए, वो आपकी एबेंडेंस आपके अंदर से शुरू हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने इनके लिए गलत शब्द यूज किए हुए हैं कि कर्जा चढ़ जाता है, बहुत मुश्किल है ये पैसा, मतलब एक बार चढ़ जाए तो उसे उतारना, ये नहीं कहना। अरे आपको भी हमने पिछले चैप्टर में सर पढ़ा है कि अगर हमें किराए का घर भी मिल रहा है, अब मैं ही अगर अपना सोचती हूँ यहाँ आकर, अगर मैं करोड़ रुपए का घर थोड़ी ना खरीद सकती थी नौकरी के लिए, मैं तो उस मकान मालिक का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे घर दिया, उसका तो करोड़ रुपए का घर है, मुझे तो 20-30 हजार ही रेंट देना पड़ रहा है ना। तो जैसे ही मैंने वहां धन्यवाद शुरू किया, कल को में भी मेरा यहाँ करोड़ का भी घर बन जाए, क्योंकि मैंने कृतज्ञता वहां डालनी शुरू करी, ना कि मैंने ये बोलना। अब यही अगर मैं अपने चंडीगढ़ अपने रिलेटिव को फोन करूं और बोलेंगे 30,000 किराया दे रहे, पागल हो तुम, इतने किराए में तो हमारा घर चलता है, पूरा घर चलता है हमारा। बट डिपेंड करती है ना चीज कि अब मैं उनको बता के खुद नेगेटिव ना होके मैं बोलती हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, रह रहे हैं, चल रहा है खर्चा। क्योंकि जब हम नेगेटिव वर्ड्स को पकड़ते हैं ना तो हम नीचे जाते हैं। कर्जा तो बोलना ही नहीं आपने याद से, बिल्कुल ही इस वर्ड को तो निकाल के बस साइड कर दो। आपने बोला मैं आपको सर इसके लिए हम एफर्मेशंस भी दे देंगे, आप उन एफर्मेशंस को बार बार, आप मनी मैग्नेट, यू आर अ मनी मैग्नेट, पैसा, मैं तो चुंबक हूं पैसे का, देखिए आप चुंबक बन जाएंगे, क्योंकि हमारे शब्दों का बहुत। आप पहले तो कल अपने नाम का मीनिंग बताएंगे और मैं आपको उसी से आपका आंसर दे दूंगी। आपको पैसा क्या, आप तो गणित में काम करते हैं सर, पैसा कैसे आता है आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, आप ये चीज बोल रहे हैं मत, देखिए आपको कैसे मैग्नेट बनाते हैं हम। नहीं मेरा सिर्फ यही था, आपने पैसे में तो मास्टरी है सर हमारी, आप टेंशन मत करो। पैसे के ऊपर बहुत इजीली काम होगा। मेरा कंफ्यूजन बस उतना ही था कि हम ड्रीम्स लिख रहे हैं तो उसमें धन्यवाद कैसे सेट कर रहे हैं, यही सवाल था। हाँ बस ये आप समझ आ गया आपको। चलिए यार आपने जो वीडियो दिखाया था, मतलब जो एक फिल्म थी, उसमें भी बताया कि आप जब कर्जे के बारे में सोचते हैं तो कर्जा ही बढ़ता जाएगा। आप कर्जे के बारे में ना सोचे, ताकि वो इनकम के बारे में सोचे, जैसे बड़ा ये ऐसे बढ़ने वाला है। उस वीडियो में भी है ये। दीपा एक बार मैसेज पढ़िएगा, दीपा या डिम्पल। हाँ जी सर, ये वो मूवी भी अगर आप सर देखोगे ना, बहुत चीजें पर उसको फिर देख लीजिए। आज अगर किसी ने मूवी नहीं देखी है, प्लीज आज ये चैप्टर आपका तभी क्लियर होगा अगर आप मूवी देखोगे। प्लीज मूवी में हाथ जोड़ के कहती हूँ, अगर सपनों पे काम करना है वो मूवी देख लीजिए। हम आप लोगों के साथ इसीलिए यहाँ पर हैं कि हम आप सबकी जिंदगी में बाहर लाना चाहते हैं। और आप बोलेंगे एबेंडेंस है हमारे पास, जिस भी चीज में आपको नेगेटिव फील होता है उस शब्द को अपनी डिक्शनरी से, अपने शब्द जो भी आपका शब्द कोश है उससे निकाल के बाहर कर दीजिए। हाँ एक्चुअली मृदुल एक क्वेश्चन है, हाँ जी, क्या हम ऐसा सोचना शुरू करें कि बगैर कर्ज के मेरा जीवन कैसे होगा? तो कर्ज वर्ड नहीं यूज करना है, ये अभी मृदुल ने बताया है। हमें सिर्फ ये बोलना है कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम अपने सब सुख सुविधा पूरे कर रहे हैं। तो दिस इज द वे हमको पॉजिटिवली बोलना है। तो आप घूमने जा रहे हो, इसका मतलब यही है ना कि कर्जा है नहीं, तभी तो घूमने जा रहे हो। और अगर आप कोई ड्रीम में भी लिख रहे हो तो आप उस कर्ज को नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे कि मुझे इतना पैसा चाहिए, मतलब आ गया मेरे पास, उसके लिए धन्यवाद करेंगे। तो वो पैसा कहीं से भी आ सकता है, आप कर्ज वर्ड तो बिल्कुल नहीं। जो भी अगर कोई वेट के लिए कर रहा है तो ये नहीं लिखेगा कि मेरा वेट इतना है, जो आपको आइडल वेट चाहिए वो लिखेंगे। ये बिल्कुल ही लिखेंगे कि जी हाँ जी मेरा वेट 80 किलो है, नो 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 नो। आप सीधे लिखेंगे कि मेरा आदर्श वजन इतना है, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये समझ लीजिए कि ये बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, पर आइडल वेट करेंगे डिम्पल, आइडल वेट, माय आइडल वेट इज, तो वो चीज को हमें पकड़ना है। अगर किसी को अपनी स्किन के लिए काम करना है तो ये नहीं बोलना कि मैं, मतलब वो चीज नहीं बोलनी जो है, जो उसका ऑपोजिट है, जो आपको चाहिए कि क्या शाइन कर रही है मेरी स्किन, तो आप उस तरह से बहुत
चमकदार स्किन या कुछ भी इस तरह से शब्द यूज करेंगे। आपने बालों के लिए लिखना है तो जिसका अगर बालों का जिसका थोड़ा सा आगे तो वो लिखेंगे मेरे पूरे घने बाल आ गए हैं, वो ये लिखेगा, वो नहीं लिखना। और जो आपकी ड्रीम लिस्ट में जो आपकी मेडिकल हिस्ट्री के लिए भी है, जो उसमें आइडल है, अगर आपका शुगर है किसी का तो वो नहीं लिखना, जो शुगर की आइडल वो है बस ये लिखना मैं परफेक्ट, जाना नहीं उस पे, वो चीज पे नहीं जाना कि इतना इतना बाय इतना, नो नो, वहां पे नहीं जाना हमें। ये चीज क्लियर बताइए। अगर इसमें फिर भी कंफ्यूजन रह जाएगा तो प्लीज आप कल आते ही मैसेज या व्हाट्सएप पे भी मैसेज डाल देंगे तो आपको वहां पे भी आंसर मिल जाएगा। सो कल आप अपने नेम के आज भी डिक्शनरी से निकालकर साथ साथ अपने स्पेलिंग के साथ प्लीज चैट पे डालिएगा, क्योंकि इससे आपको रिजल्ट मिलने वाला है। आप अपने क्रिएटर्स हैं, फॉलोवर्स नहीं हैं। आपने अपना दुनिया खुद जचानी है, खुद जमानी है, और अपना घर, तो उसके लिए आप क्रिएटर्स हैं। आपको वहीं से लीड मिल जाएगी अपने नाम से। सो उसको पकड़ लीजिएगा और लिख दीजिएगा, साथ फोटो भी डाल दीजिएगा सुंदर सी हंसते हुए, तो देखिए आपको क्या मजा आ जाएगा। चलिए, किसी का कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आज हमारा बहुत ज्यादा टाइम ले लिया मैंने आपका, सॉरी फॉर। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू। आज मैं विजुअलाइजेशन भी नहीं करवा पाऊंगी, 2 मिनट का हम ग्रेटिट्यूड कर लेते हैं इस ड्रीम लिस्ट के लिए जो हम अपने सपनों का घर, सपनों की जिंदगी अच्छे तरह से, मतलब जो भी हम अपने लिए चाहते हैं उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, वो सब चीजें हमें मिले जो हमें चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Thank you, everybody. Thank you so much. Thank you, ma'am.